गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव से। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। VVI 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है, तो ये खुद देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टेस्ट ने। आर्टेस्ट ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले खोजा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्टेस्ट ने के प्रयोग में किसकी विचलन से चुंबकीय प्रभाव सिद्ध हुआ? इसका सही जवाब आपका है सी, चुंबकीय सुई से। नंबर 3, दायां हाथ अंगूठा नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। ऐसा इसलिए होता है कि दायां हाथ अंगूठा नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। नंबर 4, विद्युत धारा वहन करने वाले सीधी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ये वृत्ताकार होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका बी, सीधा धारा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होती है। नंबर 5, जब धारा दुगनी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोगुनी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा इसलिए होता है कि धारा दुगनी करने वाले चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना हो जाएगा। नंबर 6, धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय बल किस दिशा में लगता है? इसका सही जवाब है सी, धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 7, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 8, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है? ये जनरेटर के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 9, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के काम करती है, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 10, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। नंबर 11, धारा वहन करने वाली कुंडली का व्यवहार किसके समान होता है? ये अस्थायी चुंबक के समान होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 12, विद्युत चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो विद्युत चुंबक की शक्ति ये धारा की मात्रा भी निर्भर करती है, कुंडली के फेरे भी करती है, और लो चुंबकीय कोर की प्रकृति भी करती है। आनी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नंबर 13, विद्युत चुंबक का अस्थायी चुंबक किस कारण से होता है? ऐसा होता है आपका विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक धारा से बनता है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, विद्युत धारा। नंबर 14, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? विद्युत घंटी जो है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर 15, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है करंट के मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 16, आमीटर किसे मापता है? तो आमीटर जो है आपका धारा को मापता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 17, वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 18, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना भी काम होता है, वोल्टेज घटाना भी काम होता है, वोल्टेज को बदलना भी काम होता है। आनी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नंबर नंबर 19, जब धारा तार में ऊर्ध्वाधर दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किससे ज्ञात की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दायां हाथ अंगूठा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 20, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नंबर 21 कहता है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई आपका एम्पियर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 21, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 22, एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 23, यदि किसी चालक में धारा ना हो तो चुंबकीय प्रभाव होगा, ये आपका हो जाएगा नहीं प्रभाव होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 24 कहता है सीधी धारा को और क्या कहते हैं? तो सीधी धारा को आपका डीसी कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
यानी स्थिर धारा। नंबर 25, एसी धारा का पूरा नाम क्या है? एसी धारा का पूरा नाम अल्टरनेटिव करंट है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 26, विद्युत धारा वहन करने वाली कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दायां हाथ अंगूठा नियम। जब चालक पर चुंबकीय बल शून्य होगा तो धारा नहीं होगा, क्षेत्र नहीं है, धारा और क्षेत्र समांतर है, यानी हो जाएगा ऑप्शन सही डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नंबर 28, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस तक नापी जाती है? तो इसका सही जवाब आपका है सी, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन सी। नंबर 29, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण होता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आपका पृथ्वी के अंदर पिघला लोहा के कारण होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 30, जब धारा वहन करने वाला चालक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हो तो सुई की विचलन किस दिशा में होती है? तो इसका सही जवाब आपका है पूर्व पश्चिम, ऑप्शन ए। नंबर 31, यदि चालक में धारा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बदल जाएगी। नंबर 32, सोलोनाइड का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो ये होता है विद्युत चुम्बक को बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 33, सोलोनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अस्थायी चुंबक के समान होता है, तो ऑप्शन ए। नंबर 34, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस यंत्र के कार्य में महत्वपूर्ण होता है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए, मोटर के कार्य में महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन ए। नंबर 35, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किस यंत्र में उपयोगी होता है? तो इसका सही जवाब आपका है जनरेटर के उपयोग में होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 36, जब चालक पर अधिक बल लगे तो क्या बढ़ाना चाहिए? धारा भी बढ़ाना चाहिए, चुंबक क्षेत्र भी बढ़ाना चाहिए, चालक की लंबाई बढ़ाना चाहिए, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नंबर 37, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने खोजा? तो इसका सही जवाब आपका है फेराडे ने, ऑप्शन ए। नंबर 38, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का प्रयोग होता है, ये जनरेटर में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों हो रहा है, इसका मतलब डी होगा। नंबर 39, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है, कम्यूटेटर का कार्य होता है दिशा बदलना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर 40, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई जाती तो कुंडली में प्रेरित धारा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी, बढ़ेगी, धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। नंबर 41, एसी जनरेटर में धारा की दिशा कितनी बार बदलती है? तो एसी जनरेटर में धारा की दिशा आपका 2 बार बदलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 42, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलती है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 43, जनरेटर किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 44, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त धारा एसी कहलाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 45, ट्रांसफार्मर में धारा प्रेरित होने का कारण होता है, इसका मेन कारण आपका होता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी। नंबर 46, घरेलू उपकरणों जैसे पंखा, मिक्सी किस पर काम करता है? ये आपका एसी मोटर पे काम करता है। नंबर 46, घरेलू उपकरणों जैसे पंखा, मिक्सी किस पे काम करते हैं? ये आपका एसी मोटर पे काम करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 47, विद्युत मोटर का मुख्य कार्य होता है, ये स्टेटर और रोटर, ऑप्शन हो जाएगा क्या ए। नंबर 47, विद्युत मोटर का मुख्य भाग है, ये स्टेटर और रोटर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नंबर 48, मोटर में कुंडली किस स्थान पे रखी जाती है? तो मोटर में कुंडली जो है आपका अस्थायी चुंबक के बीच रखी जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नंबर 49, प्रेरित धारा का नियम किसने दिया? प्रेरित धारा का नियम लेंज ने दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 50, लेंज का नियम कहता है प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। ये 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
और अभी से अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर आए तो अभी से एक सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का ज़रूर देखें जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये वीडियो खुद देखें और दोस्तों को भी शेयर करें।